हेलो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर कहाँ से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग को करना है। 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहे हैं। दर्शाइए कि A1 A2 कहाँ तक AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। दो क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट वाले में AN की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 3 + 4N। तो हमसे कह रहा है कि हमको बताना है कि ये AP में है। ठीक है, दर्शाना है कि ये AP में है। ठीक है, तो हम टर्म्स निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम n = 1 रखते हैं। अगर हम A1 निकालें कितना आएगा 3 + 4N के प्लेस पे 1 हो जाएगा। कितना बन जाएगा 4 एकम 4, 4 और 3 7। A2 निकालें क्या हो जाएगा 3 + 4N के प्लेस पे 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 9 10 11। A3 निकालें 3 + 4N के प्लेस पे 3 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 और 3 15। A4 निकालें तो 3 + 4 × 4, 4 चौके 16, 16 और 3 19। देख लीजिए क्या श्रेणी बनी हमारी 7 11 15 19। ये AP है कि नहीं है, AP है। क्यों? क्योंकि सब में डिफरेंस यानी सार्वंतर कितना है। अगर हम सार्वंतर की बात करें तो वो सब में समान है, जो कि कितना है देखिए 4 4 बढ़ रहा है। ठीक है, यही हमको बताना था कि दर्शाइए कि ये AP बन रहे हैं। और आगे ये भी बोला है कि प्रथम 15 पदों का योग भी निकालिए। ठीक है, हमको योग भी निकालना है प्रथम 15 पदों का। हमको S15 भी पूछा है। S15 क्या होगा, फॉर्मूला सबको पता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 पिछले वीडियो में बता चुके हैं। n की वैल्यू 15 है, 15 पदों का निकालना है। ब्रैकेट में 2a यानी कि प्रथम पद जो कि 7 है, प्लस n की वैल्यू 15 क्योंकि 15 पदों का निकालना है, और डिफरेंस 4 है। सॉल्व कर देंगे 15/2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 का 4 गुणा कर देंगे, 14 चौके 56। दोनों को जोड़ देंगे तो 15/2 जोड़ देंगे तो 6 और 4 10, 1 हासिल तो 7। 15 से गुणा करा देंगे, 2 से भाग करा देंगे। या तो 2 से काट लीजिए पहले, कितने बार कटेगा 35 बार कटेगा, और गुणा कर देंगे तो 15 × 5 = 75, 7 हासिल, 15 तिया 45, 45 और 7 यानी कि 52। ये आ गया हमारा योग। क्लियर, समझ गए क्या किया। पहले तो हमको इसके ये बताना था कि ये AP बनाती है कि नहीं बनाती है। एक हमको वैल्यू दी थी AN = 3 + 4N। तो हमने n की जगह पर 1 2 3 4 रख के देखा तो एक जो पद मिले वो AP में है, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम है। फिर आगे बोला कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग बताइए। तो योग का हमने फॉर्मूला लगा दिया। 15 पद थे तो n की वैल्यू 15 हो गई, A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 4। क्लियर। इसी का सेकंड सवाल है कि AN = 9 - 5N। इसको देख लेते हैं 9 - 5N। दूसरा क्वेश्चन क्या है 9 - 5N। देखिए क्या करेंगे, वही 1 2 3 रख दीजिए n की जगह पर। तो A1 कितना होगा, A1 हो जाएगा हमारा 9 - 5 × 1 यानी कि 5 एकम 5 और 9 में से 5 गया तो 4। A2 निकालें तो 9 - 5 × 2 हो जाएगा n के प्लेस में। तो 5 दूनी 10 और 10 में से 9 गया तो माइनस का 1 बचेगा ये। और A3 देखें तो 9 - 5 × 3
ये हो गया 15, 15 में से 9 गया तो माइनस का 6 बचेगा। A4 देखें तो 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 चौके 20 और 20 में से 9 गया तो 11। क्या सब में डिफरेंस सेम है? देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 को 0 तक करिए तो 4 और एक माइनस में चाहिए मतलब कि 5, 5 का डिफरेंस है सब में, लेकिन -5 का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 करके। A2 है -1 और A1 है 4, तो ये डिफरेंस हो जाएगा -5। सब में -5 डिफरेंस है, इसका मतलब ये AP में है। ठीक, अब हमसे क्या बोला था, 15 पदों का योग भी निकालना है, S15 निकालना है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n के प्लेस पे 15 है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस n यानी कि 15 माइनस 1 ऑफ d बराबर 15/2 2a कितना है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, प्लस 15 में से गया तो 14 बचा, और d कितना है -5 है, d हमारा -5 है। 15/2 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, 15/2 घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 60 में से 8 घटा दो तो 52 बचा है, 2 से भाग करा देंगे तो 26, तो क्या बचा 15 बचा, और ये बचेगा माइनस का 26, गुणा करा देंगे तो माइनस में आएगा 15, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 दूनी 30 और 9 39, माइनस का 390 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, दोनों क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे थे, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, इस बार हमको n पदों का योग दिया है यानी कि Sn गिवन है कितना 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, A1 पूछा है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी कि योग पूछा है लेकिन 2 पदों का योग, यानी कि S2 पूछा है। ठीक है, दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 भी पूछा है। इसी प्रकार से तीसरा भी पूछा है, यानी कि A3 भी पूछा है। 10वां यानी कि A10 भी पूछा है, और nवां यानी कि AN भी पूछा है। काफ़ी चीज़ें पूछी हैं इसमें। सबसे पहले हमको Sn गिवन है, तो हम क्या करेंगे, देखिए n के प्लेस पे 1 रखते हैं। ठीक है, तो S1 कितना हो जाएगा, S1 मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए S1 कितना हो जाएगा 4, n के प्लेस पे 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 एकम 4 और -1 यानी कि 3 हो जाएगा। अच्छा, S2 निकालूंगा तो कितना आएगा, देखिए 4, n के प्लेस पे 2 रखा और n स्क्वायर के प्लेस पे भी 2 रखा, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मैंने क्यों निकाला, तो मुझे S2 चाहिए था, S2 आ गया, एक आंसर तो हमारा हो गया, S2 4 है। S2 निकालना 2 पदों का योग। और हमसे जो A1 पूछा है वो ध्यान दीजिए ज़रा, मुझे ये बताइए, ऐसे मान लीजिए मुझे S2 पता है, S1 पता है, क्या S1 A1 नहीं होगा, बताइए, क्या S1 जो होगा वही A1 नहीं होगा। S1 होता क्या है, एक पद का योग, भाई एक पद का योग तो वही पद होगा ना। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 4, आपसे बोलूँ कि 4 पदों का योग क्या होगा, तो आप चारों को जोड़ोगे। 3 का क्या होगा, तो आप 3 को जोड़ोगे। 2 का पूछूंगा 2 का, अब जब 1 का पूछूंगा तो 1 ही रहेगा ना, है ना। उसी तरह से S1 जो है वो A1 की ही वैल्यू है, तो A1 कितना हो गया हमारा, A1 हो गया 3, एक और आंसर मिल गया हमको। अब S2 4 यानी कि 2 पदों का योग 4 है। हमको ये बताइए कि हमको निकालना है A2। क्लियर, पहला पद है 3 और 2 पदों का योग है 4, इसका मतलब दूसरा पद कितना होगा, कॉमन सेंस लगाइए। मैं बोल दूं कि एक श्रेणी लिखिए जिसमें 2 पद हैं, चलिए तीसरा को मैं हटा देता हूँ, 2 ही पद हैं।
मैं कह रहा हूँ कि दोनों पदों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और पहला पद 3 है, तो ये 1 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। कैसे मालूम चला भाई, जब दो पदों का योग दिया है उसमें से फर्स्ट पद घटा दीजिए तो सेकंड पद अपने आप मिल जाएगा आपको। यानी कि अगर हमको T2 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो दो पदों का योग है उसमें से हम एक पद का योग यानी कि पहला पद घटा देंगे तो हमको दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो S2 हमारा 4 था, S1 हमारा 3 है, यानी कि हमारा T2 कितना हो गया, T2 हमको मिल गया 1। समझ में आया कैसे लिखा, मैंने आपको लिख के ही बताया कि जब दो पदों का योग दिया है तो उसमें से अगर हम प्रथम पद घटा देंगे या प्रथम पद का योग जो कि सेम ही है, चाहे योग कह लो चाहे एक ही पद है तो योग भी वही होगा, तो अगर हम S2 में से S1 घटा देंगे तो हमको सेकंड टर्म आसानी से मिल जाएगा। क्लियर। इन सब को हटा दें यहाँ से, समझाने के लिए था। ठीक है, क्या क्या मिल चुका हमको A1 निकालना था, A1 हो गया। S2 निकालना था, S2 हो चुका है। A2 निकालना था, T2 बोल लो चाहे A2 बोल लो एक ही बात है ना, वो भी आ गया। अब A3 निकालना है। भाई जब दो पद मिल चुके हैं तो आप कितने ही पद निकालिए, क्या दिक्कत है, डिफरेंस पता कर लीजिए बस। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जो होता है A2 माइनस A1। A2 है तुम्हारा 1 और A1 है तुम्हारा 3, यानी कि डिफरेंस कितने का चल रहा है, -2 का चल रहा है। जब डिफरेंस मिल चुका है तो फिर आप कितने ही पद निकालिए। जैसे हमको A3 निकालना है, A3 क्या होगा, A3 होता है हमारा, A3 निकालना है, एक सेकेंड, हमको A3 निकालना है। A3 क्या होगा, चाहे तो A2 में D जोड़ दीजिए तब भी मिल जाए, जब A2 पता ही है तो A2 प्लस D कर दीजिए ना, सिंपल। A2 1 है, डिफरेंस -2 का है, यानी कि कितना आ गया, -1 आ गया। A3 भी मिल गया। A10 निकालना है, अब A9 तो पता नहीं है, या तो A9 निकाल लें पहले, तो A10 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है A प्लस 9D, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 है और 9, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है -2, रख दीजिए। तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, यानी कि A10 कितना आ गया, घटाएंगे तो माइनस का 15, A10 भी मिल गया। AN भी निकालना है, AN तो आप निकाल ही लेंगे, चलिए मैं ही निकाल देता हूँ साइड से, यहाँ कर देता हूँ। AN कैसे निकालोगे भाई, AN क्या होता है, यहाँ बन नहीं पाएगा, चलिए अगले पेज पे कर देता हूँ। AN होता है हम लोगों का A प्लस N माइनस 1 ऑफ D। A कितना गिवन है, A हमने अभी निकाला 3 है, A की वैल्यू है 3, N हमको रखना नहीं क्योंकि हमको N ही निकालना है। D हमारा -1 था शायद से, D हमारा -2 था, सॉरी, D हमारा -2 है, गुणा करा देंगे भैया, तो 3 प्लस माइनस हो गया माइनस, N का 2 में करेंगे तो 2N प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस है, 2N जा 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और माइनस का हो जाएगा 2N, ये आ गया हमारा AN। क्लियर, सब कुछ निकाल लिया। देखिए सवाल में चीज़ें ज़्यादा पूछी थी बट सवाल में था कुछ नहीं। SN गिवन था, हमने N की जगह पे 1 रखा, 2 रखा तो हमको S1 और S2 मिल गया। S2 हमसे पूछा था और S1 जो है वो A1 के ही बराबर होगा, तो A1 भी मिल गया। जब A1 और A2 मिल चुके हैं, सॉरी पहले A2 निकाला यानी कि T2 जिसको बोलते हैं, या A2 जो भी कहेंगे, बात एक ही है। तो कैसे निकलेगा, S2 में से S1 हटा देंगे तो T2 मिल जाएगा। बस जब दो पद मिल ही गया तो फिर डिफरेंस निकाल के फिर चाहे जितने पद निकालिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कितने, 40, जो 6 से विभाज्य हैं, और प्रथम यानी कि स्टार्टिंग से लेना है, तो 6 से विभाज्य, देखिए 6 से विभाज्य आपको पता ही है कि 6 का पहाड़ा लिखना है सीधा सीधा, क्या हो जाएंगे 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे चलते जाना है, कहाँ तक, 40 धन 40 पदों तक जाना है हमको ऐसे।
कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है? योग निकालना है, योग निकालना है हमको। तो सिंपल सी कहानी है ये तो। एस एन निकालना है हमको। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ऑफ d, यही तो होता है। n के प्लेस पे क्या दिया है? n के प्लेस पे हम लोग को गिवन है 40 पद, तो s 40 निकालना है हमको। s 40 क्या हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, एक ही जगह पर 6 है कि नहीं है? प्रथम पद प्लस n तो हमने 40 लिख ही लिया है, और डिफरेंस कितने का चल रहा है? 6 का चल रहा है ना। यहाँ चाहे तो लिख लीजिए, a की वैल्यू है 6 और डिफरेंस भी है 6 चल रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 से भाग देंगे 20, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 39, गुणे में हो जाएगा 6, 20, ये हो गया 12, 6 से कर देंगे गुणा, 6 9 54, हासिल 5, 6 3 18, 18 और 5 हो गया हमारा 23, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12 और जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 20 से गुणा करा देंगे तो 0 का 0 हो गया, 2 छक्के 12, 1 हासिल, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा आंसर। ये 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हो गया। क्लियर? इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अब कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज। सेम क्वेश्चन है ना, 8 के गुणांक पूछ रहा है, तो 8 के जो गुणज हैं वो क्या क्या होंगे? 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, कहाँ तक जाना है? 15 गुणज, यानी कि 15 पदों तक जाना है। सेम सवाल हो गया। पिछले भी सेम बात कही थी कि 40 धन पूर्णांक लेने हैं, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ओह, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हम लोगों ने कर दी है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक बात करी थी 6 से विभाज्य है, मतलब कि 6 से विभाज्य तो देखने हैं, लेकिन ये 40 पद नहीं थे, इसमें स्टार्टिंग के 40 पद लेने हैं हमको। प्रथम 40 धन पूर्णांक, एक इसमें चीज़ गड़बड़ हो गई है। अगर इसमें ये बोल देता कि 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग निकालिए, तब ये सवाल सॉल्व सही हो जाता। बट 6 से विभाज्य तो देखने हैं, लेकिन एक सेकंड, लेकिन हमको वो 6 से विभाज्य लेने हैं जिसमें क्या है, जो कि स्टार्टिंग से जो 40 धन पूर्णांक है उनमें से कौन कौन 6 से विभाज्य, ये बोला गया। थोड़ा मैंने पढ़ने में गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड रुक जाइए, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। देखिए, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैसे करेंगे समझिए। थोड़ा सा करना वैसे ही है, लेकिन क्या हो गया? प्रथम 40 धन पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, प्रथम 40 धन पूर्णांक, पहले तो इसको पकड़िए, क्या होंगे भाई? प्रथम 40 की बात कर रहा है तो 1 2 धन पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ऐसे चलते जाइए, कहाँ तक जाना है? 40 तक जाना है। अब इसमें से वो ढूंढिए जो 6 से विभाज्य हैं, इसमें से 6 से विभाज्य कौन कौन है? तो ये निकालने के लिए देखिए 1 तो कटेगा नहीं 6 से, सीधा 6 ही कटेगा, है ना। तो 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऐसे आते जाएंगे, लेकिन 40 तक ही जाना है। तो क्या 40 6 से कट रहा होगा? नहीं कटता है। थोड़ा पीछे आएंगे, 39 कटता है क्या? मैं 40 हटा के यहाँ पे थोड़ा सा पीछे, देखिए ऐसे लिखता हूँ, कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं 35 रहा होगा, 36 रहा होगा, 37, 38, 39, 40 ऐसे रहे होंगे। तो 40 तो कटेगा नहीं ना, 39 ना 38, 37, 36 तक ही कटेंगे। अब हमको दिख रहा है कितने पद हैं? 6 ही पद हैं, 6 12 18, चाहे तो पूरे लिख लीजिए, उसमें क्या ही दिक्कत है, ज़्यादा पद नहीं है ना, तो पूरे भी लिख सकते हैं। 6 12 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 36, यही टर्म आएंगे इसके बीच में। तो हमको इन्हीं पदों का योग निकालना है।
ठीक है, माफ़ करिएगा, पहले क्वेश्चन मैंने ढंग से पढ़ा नहीं। ठीक है, पहले 40 धन पूर्णांक लिखने हैं, फिर उनमें से जो 6 से विभाज्य हैं वो लिखने हैं। मैंने डायरेक्ट 6 से विभाज्य लिख दिए 40 तक, तो वो गलती कर दी थी। ठीक है, करना वही है, हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। और योग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, एस एन बराबर, देखिए आपको लास्ट टर्म पता है ना, तो डायरेक्ट लगाइए n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला। जब लास्ट टर्म पता है तो यही लगाइए। n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही पद हैं। a कितना है, 6 है। l कितना है, 36 है। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, भाग करिए, 2 3 6, ये जोड़ दीजिए, 36 और 6 कितना हो गया, 42 हो गया। और 3 से कर दीजिए गुणा, तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126 इसका आंसर है। ठीक है, माफ़ करिएगा, पहले गलत कर दिया था, अब सही है। वो मैंने जब अगला क्वेश्चन पढ़ा ना, तब समझ में आया कि इसमें कुछ अलग पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, हाँ ये 8 के ही गुणज बोले हैं, वही स्टार्टिंग के 15, तो 8 16 24 32 कहाँ तक, 15 पदों तक। इसमें आप क्या देखोगे कि a की वैल्यू क्या है, 8 हो गई पहला पद, डिफरेंस भी 8 8 का चल रहा है, और कहाँ तक जाना है, 15 पदों तक, यानी कि n की वैल्यू 15 है। 3 चीज़ें गिवन है, s हमसे पूछा है, तो s का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, जिसमें a और d और n आता हो, यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ऑफ d, ये लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमको l तो दिया नहीं है। ठीक है, लगा देते हैं। n कितना है, n हमको 15 पदों तक पूछा है, तो 15/2, 2a कितना दिया है, प्रथम पद 8 है, प्लस n की वैल्यू 15 है, और डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, तो 8 8 का चल रहा है। अब 15 से 2 कटता नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे, 8 दूनी 16, यहाँ घटाएंगे तो 14 बचेगा, 15 में से 1 गया तो, और ये 8, 15/2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 14 का 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 और 3 14 8 112, जोड़ देंगे, क्या बनेगा, 15/2, और जोड़ देंगे तो 16 जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो गया, 1 और 1 2 हुआ, 128 बन गया। 2 से कट जाएगा, 128 काट देंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, 15 से गुणा करा देंगे, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 6 90 और 6 96, 960 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है। देखिए क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। ये इतना कठिन नहीं है, विषम संख्याएं पूछी हैं, और कहाँ से कहाँ तक कि 0 और 50 के बीच, तो कहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 3 5 7, कहाँ तक ये चला जाएगा, हमारा विषम विषम लेना है ना, तो 47 49, बस 50 तो आता नहीं है विषम में, और 50 के अंदर भी लेना है, बीच का बोला है ना, तो इन सब का हमको योग निकालना है। ठीक है, इजी है। कैसे, क्योंकि हमको a गिवन है कितना, 1 प्रथम पद, डिफरेंस भी अगर पूछे तो भी पता है कि 2 2 का डिफरेंस चलेगा सब में। अच्छा, n हमको क्या पता है इसमें कि कितने बनेंगे, n हमको वैसे पता नहीं है। ठीक है, तो n हमको नहीं पता है, लेकिन हमको लास्ट टर्म पता है l हमको गिवन है कितना, 49, तो जो l गिवन है ना उसी का लगाइए पहले फॉर्मूला, क्योंकि हमको n नहीं पता। अब वैसे योग निकालना है, योग के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन दोनों में n आता है, तो n तो पहले निकालना पड़ेगा, तो l से हम n निकाल लेंगे। l का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n-1 ऑफ d, शुरू से ही पढ़ा रखा है। l कितना हो गया, l हमको गिवन है 49, ये हो गया 49, a हमको गिवन है 1, n हमको निकालना है, और डिफरेंस है हमारा 2 का, 1 को यहाँ भेज दिया तो 49 माइनस 1 हो गया, और n-1 ऑफ 2, घटाया तो 48 हो गया, बराबर में n-1 ऑफ 2, इस 2 को नीचे ले आओ, भाग में आ जाएगा, ये 48/2 हो गया, और 2 से भाग कराओगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, तो 24 बराबर n-1, 1 को भेज दीजिए इस तरफ, तो 24 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि n कितना आ गया, 24 और 1 25, n मिल गया।
जब n मिल गया है तो s का लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लगा लीजिए क्योंकि l दिया है, लगाते हैं क्या आएगा, ये हो जाएगा s बराबर n की वैल्यू आ गई 25, तो 25/2 और a गिवन है 1, l गिवन है 49, क्या हो जाएगा 25/2, 49 और 1 50, 2 से काट देंगे 50 को, कितने बार कटेगा 25 बार ही कटेगा, और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625, s की वैल्यू कितनी आ गई 625। क्लियर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा लैंग्वेज का सवाल है, समझिएगा क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, यानी कि अगर आप कार्य को लेट कंप्लीट करेंगे तो जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार, मतलब आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। कैसे लगेगा, फर्स्ट डे के लिए 200 रुपये लगेंगे, सेकेंड डे के लिए 250 लगेंगे। लेकिन ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक दिन लेट किया तो आपको 200 रुपये लग जाएगा, 2 दिन लेट कर दिया तो 250 नहीं लगेगा, पहले दिन का 200 लगेगा, दूसरे दिन का 250 लगेगा, मतलब टोटल आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 दिन का नहीं दिया, दूसरे दिन का दिया है केवल। अगर आप 2 दिन लेट हो गए तो फर्स्ट डे का 200 रुपये देना पड़ेगा और सेकंड का 250, यानी कुल मिला के आपको 450 देना पड़ेगा। तीसरे दिन के लिए 300 है, मतलब कि अगर 3 दिन लेट हो गए तो 200 प्लस 250 प्लस 300। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे, ज़रूरी थोड़ी कि ये जोड़ रहा हो, ये क्योंकि यहाँ लिखा है तीसरे दिन का, यानी कि ये 3 दिन का नहीं है, ये केवल तीसरे दिन का है, ये केवल सेकंड डे का है, दूसरे दिन का, ये केवल फर्स्ट डे का है। समझ रहे हैं। तो जितने दिन आप लेट होते जाएंगे उतने दिन के लिए ये ऐड होता जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, आगे देखिए, मतलब ये लिखा है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, मतलब हर डे 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे पर डे में। ध्यान रखिएगा, पर डे में ऐड होंगे, टोटल में ऐड नहीं होंगे। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब उसने अगर 30 दिन लेट काम किया तो फिर कितना लगेगा पेनल्टी। सिंपल है, फर्स्ट डे 200 रुपये, सेकंड डे 250 रुपये, थर्ड डे 300, ऐसे ही बढ़ते जाना है कहाँ तक, 30 पदों तक, या बोल दीजिए 30 दिन तक। तो सिंपल हो गया, समझ में आ गया। यानी कि हमको क्या करना है, ऐड करना है, और ये सब एपी में क्योंकि सब में डिफरेंस सेम सेम है। ए कितना हो गया हमारा, हमको निकालना है एस, वो भी 30 दिन का। हमको क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, ए की वैल्यू हो गई 200 प्रथम पद, डिफरेंस हो गया हमारा 50 और एन की वैल्यू हो गई हमारी 30। एस निकालना है, एस का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, एस बराबर n/2 ब्रैकेट में ए डी और एन जिसमें हो वो फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n-1 ऑफ डी। लगाइए फॉर्मूला। तो s बराबर n कितना है 30 है, 30/2 ब्रैकेट में 2a कितना है 200 है, प्लस n कितना है 30 और d कितना है 50। सॉल्व कर देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 15, 200 का गुणे में 2 करेंगे तो 400, प्लस 30 में से गया तो 29 और गुणे में हो गया 50। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 15 ऑफ 400 कितना हो जाएगा ये हमारा 15 ऑफ 400 प्लस कितना दिया है 29 गुणे 50 कितना होता है, कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 0, 5 से करेंगे 5 9 45, 4 हासिल, 5 दूनी 10 14, 1450 हो गया 1450। ये जोड़ देंगे तो 15, 400 जुड़ जाएगा 1400 में, यानी कि 1850 हो जाएगा। 15 से गुणा और करना है 0, 15 5 75 हासिल 7, 15 8 120, 27 हासिल 12, 15 और 12 यानी कि 27।
ये आ गया हमारा टोटल। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा लग गया उसके ऊपर। 27,750 रुपये का जुर्माना लगेगा उसके ऊपर, समझे हैं? ठीक है, इतना जुर्माना उसके ऊपर लग जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सवाल समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया है। एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, बाकी के सवाल हम लोग अगली प्रश्नावली में करेंगे। ओके।